अच्छा, ये असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7 दिन के बाद फिर बंद करके 2 दिन बाद फिर 7 दिन। हाँ जी। विषय हमारा चल रहा है नवतत्व का, और उसमें हमने मिथ्यात्व का कर लिया था। आश्रव आश्रव को कर रहे थे, तो मिथ्यात्व जो मिथ्यात्व कर लिया था। अब दूसरा जो आता है अविरति। अविरति जो है, इसका मतलब अविरति अर्थात वृत्ति का भाव, यानी कि छिपी हुई चाह। वृत्ति का भाव जो है ना, कई चीजें हम बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से चाह होती है, छिपी हुई चाह। वह छिपी हुई चाह ज्वाला है, आग है, अतृप्ति है। सुख को पाने की चाह और दुख को मिटाने की चाह, दोनों हो सकती है। सुख को पाने की, दुख को मिटाने की। जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति के मिलने की चाह होती है, ऐसी जो आ जाए मिलने, अब वो चला जाए, उससे बिछुड़ने की चाह भी। जब बहुत दिन हो गए, अब जाए अपने घर जाए, तो वो क्या, मिटा दुख को मिटाने की चाह। प्रिय को पाने की चाह और अप्रिय को मिटाने की चाह। जो प्रिय लग रहा है उसको पाने की चाह है, और अप्रिय को मिटाने की चाह है। अनुकूलता को प्राप्त करने की चाह है, प्रतिकूलता को समाप्त करने की। हिंसा, असत्य, चोरी, भ्रम और परिग्रह से विरत ना होना, त्याग के प्रति अनुत्साह, त्याग के प्रति अनुत्साह और भोग के प्रति उत्साह होना। पांचों इंद्रियों व मन को के विषयों को मतलब को विषयों मन के विषयों को मतलब क्या है, इंद्रिय जन्य सुख हो। यानी विषयों का मतलब क्या होता है, विषय किसे कह रहे हैं हम, सब्जेक्ट्स हैं। पर ये विषय मथे बंदा, विषयों में, हाँ विषयों, हाँ में जाने से मतलब विषयों का क्या मतलब है, इंद्रिय जन्य सुखों में। विषयों का मतलब इंद्रिय जन्य, मतलब वो हमारी इंद्रियों के सब्जेक्ट है। विषय शब्द जो एक्चुअली हर इंद्रिय का अपना विषय है। जब हम विषय कहते हैं, विषय का मतलब है कि हर इंद्रिय का एक अपना सब्जेक्ट है, जिसकी जो इंद्रिय है वो वही काम करती है, उसका सब्जेक्ट है। तो इंद्रिय जन्य सुखों में जाने से ना रोकने को अविरति कहते हैं। उनको उन विषयों में जो दौड़ती है ना, उनको रोका ना जाए अगर, तो वो जो है अविरति है। कि जैसा वो इंद्रिय तो चाहेंगी, उनके पास जो दूसरा आता है प्रमाद। प्रमाद भाव निद्रा है, ये भावों की निद्रा है। प्रमाद जो है भाव निद्रा है। अप्रमाद अंतर जागरण है। अप्रमाद जो है ये अंतर जागरण है। अहितकर कार्यों के प्रति असावधान और हितकर कार्यों का अनादर करता है। जो अहितकर कार्यों के प्रति तो असावधान होता है, जो अहितकर है उसके लिए लापरवाही बरतता है, और जो हितकर कार्य है उसका अनादर करता है। करणीय व अकरणीय का बोध धुंधला पड़ जाता, कि मैं ये करूं कि वो करूं, ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है, ये बोध भी तब भी करता है वो। तो करणीय व अकरणीय का बोध धुंधला पड़ जाना। कुसंगति से दूर रहना जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक सुसंगति में रहना अनिवार्य है। हम एक चीज तो रख लेते हैं कि कुसंगति से दूर रहना, कुसंगति से दूर रहने से बचाया नहीं जाता जबकि उसकी संगति अच्छी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिलेगा किसी से। तो कुसंगति से दूर रहना जितना आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, कुसंगति से दूर रहे, और उससे भी अधिक सुसंगति में रहना अनिवार्य है। तभी वो बच के रहेगा, अगर उसकी संगति जो है ना वो अच्छी है। अतः सुसंगति से दूर रहने की इच्छा प्रमाद है। सुसंगति से, कि महाराज के पास जाऊं दर्शन करूं, क्या है टाइम खराब हो जाता है, जाओ तो 2 घंटे लग जाते। तो ये क्या, अतः सुसंगति से दूर रहने की इच्छा प्रमाद है। आचरण सूत्र का, एक दिन का सूत्र 108 है, माई पमाई पुनति गब्बम। यानी अर्थात माया और प्रमाद के वश हुआ मनुष्य बार बार जन्म लेता है, पुनर्ति करता, बार बार पुनः पुनः जन्म लेता है। यहाँ माई का अर्थ कषायवान है, माई को खाली माया मत लेना। आत्म शुद्धि और धर्म आदि अच्छे कार्यों में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। मन वचन काया रूप योगों का उचित उपयोग ना होना, ऐसी प्रवृत्तियां जिससे जीव बेभान हो जाता है, उसको भान ही नहीं रहता। ऐसी प्रवृत्तियां जिससे कि जीव बेभान हो जाता है, हित अहित के विचार से शून्य बन जाता है, उसको हम ये ले लिया हमने कि ये जो है प्रमाद होता है। तो हमने इस तरह बड़ा शॉर्ट में ही अविरति भी कर लिया और प्रमाद भी कर लिया। अब बात आती है कषाय की। कषाय जो है, कषाय क्या है, आश्रव की बाढ़ का चतुर्थ प्रभाव।
ये पांचों आश्रम को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आश्रम की बाढ़ का चतुर्थ प्रवाह कषाय है, यानी चौथा। पांच हमने लिए थे मेनली, मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय। आश्रम की बाढ़ का चतुर्थ प्रवाह कषाय है। संसार बढ़ाने का सबसे बड़ा, अब आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो ना। संसार बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, संसार का मूल कर्म है, कर्म का मूल कषाय है। संसार के अंदर जो परिभ्रमण हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है। संसार का मूल कर्म है और कर्म का मूल कषाय है। कर्म का मूल कषाय है। कषाय जीव के शुद्ध उपयोग में मलिनता उत्पन्न करता है। जो कषाय है वो जीव के शुद्ध उपयोग में मलिनता उत्पन्न करता है। संसार के समस्त प्राणियों में कषाय पाया जाता है। चारों कषाय तीव्रतम से, ये जो मतलब संसार के समस्त मतलब संसारस्थ जो है प्राणियों के अंदर जो है कषाय पाया जाता है। चारों कषाय तीव्रतम से तीव्रतर, मंद से मंदतर चार श्रेणियों में विभाजित है कषाय जो। यद्यपि चारों कषायों की तरतमता की दृष्टि से अनंत स्तर है। मतलब ये हम चार कह रहे हैं अनंतानुबंधी, ये चार कैटेगरी हैं, पर इसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अनंतानुबंधी जो है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, वो उसका एक ब्रॉड बैंड है। अनंतानुबंधी बड़ी स्टेज है। अनंतानुबंधी कोई स्टेज पे बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, उसके अनंतानुबंधी, वो एक पॉइंट अनंतानुबंधी नहीं है। यानी कि इसके अंदर भी जो किशाए जो है उसकी असंख्यात कैटेगरी हो जाएगी। तो उसको ब्रॉडली ब्रॉडली क्या है कि किस माइलस्टोन को करते हैं। मतलब जैसे हमने जो अनंतानुबंधी है, तो इसको सम्यक दर्शन के साथ तक रोक दिया। अगर ये हो, सम्यक दर्शन को ये रोकता है, इससे हमने उतनी कैटेगरी को अनंतानुबंधी बना दिया। ये चार विभाजन जो किए हैं हमने, उनकी डिफरेंट स्टेजेस को लेके, श्रावक के व्रत लेता है उसको स्टेज के साथ लगा, उसको साथ साधु बन गया, सर्वृत्ति, हाँ उसके हिसाब से रख दिया। और जैसे कि जबकि पीरियड स्वजलन का तो बहुत लंबा हो जाएगा छठी स्नान के बाद में, वो भी स्वजलन में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। स्वजलन में भी कोई कब कम कम कर करते 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 आखिर में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है कषाय में। तो मतलब ये पूरा एक ब्रॉड बैंड है, काफी बड़ा है ये जो है। उसमें हमने अपने हिसाब से कि अनंतानुबंधी कषाय कितने हैं, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि पहले 25% अनंतानुबंधी है, फिर 50% पे अप्रत्यक्ष हानि, फिर 75 से, ऐसा नहीं है। ये समझाने के लिए कोई कर दे, उसका कोई हिसाब नहीं है ऐसा। ये जो जितना कषाय जो है जिस लेवल का आपका चौथे गुण स्थान तक आकर जाकर खत्म होता है, चौथे स्थान में, वो सारा अनंतानुबंधी हो गया, अनंतानुबंधी। तो वहां तक की सीमा क्या पर, और जैसी चौथे पे पहुंचा और सम्यक दर्शन हुआ, तो उसका अनंतानुबंधी की कैटेगरी खत्म। मतलब अनंतानुबंधी की कैटेगरी खत्म होगी तो उसको सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। मतलब इसको चार भागों में जो है श्रेणियां चार कर दी हैं इस हिसाब से। मतलब इसकी श्रेणियां चार ही नहीं है, मतलब बहुत है, ये बताने की बात। यद्यपि चारों कषायों की तरतमता की दृष्टि से अनंत स्तर है, तथापि आत्म विकास की घात की दृष्टि से प्रत्येक कषाय के चार चार स्तर हैं। ये आत्म विकास की घात की दृष्टि से, सम्यक दर्शन जहां तक वो सम्यक सम्यक की घात करता है, उस घात को लेकर कषाय के चार स्तर करते। क्षेत्र, वस्तु, शरीर और उपधि के लेकर संपूर्ण संसारिक जीवों में कषाय उत्पन्न होता है। किसी क्षेत्र के प्रति होता है, यानी कि द्रव्य क्षेत्र सारा आ गया ना, तो उसमें कि क्षेत्र हो गया, वस्तु हो गया, शरीर हो गया, उपधि किसी चीज को लेकर, उसके साथ हमें ये चाहिए, उसकी इच्छा है उसको पाने की है, और वो नहीं मिल रही है, कोई उसको ले गया, तो उसमें कषाय तो उत्पन्न होता है। प्रथम स्तर जो है तीव्रतम अनंतानुबंधी कषाय का है। अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय कर्म की शक्ति का प्रतिबंधक होता है। अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय कर्म की शक्ति का प्रतिबंधक, इसको रोक के रखता है, दर्शन मोहनी अनंतानुबंधी। और शेष तीन स्तर जो है अप्रत्याख्यानावर्णीय, यानी कि तीव्रतर होता है, प्रत्याख्यानावर्ण मंद होता है, और स्वजलन जो है वो मंदतर कषाय के हैं। और ये तीनों चरित्र शक्ति के प्रतिबंधक हैं। जो पिछले तीन कैटेगरी हैं, ये तो हमारे चरित्र मोहनी के प्रतिबंधक है। और जो अनंतानुबंधी की कषाई है, कषाय का है, वो मोहनी क्रम का जो पहला भाग है दर्शन मोहनी है, वो उसको रोकता है। तो उसका संबंध उसके साथ है। तो तभी कहा जाता है कि दर्शन मोहनी की तीन कैटेगरी, जब वो डिवाइड हो जाता है तीन,
और एक एक दर्शन मोहिनी के अंदर दर्शन मोहिनी कंप्लीट जाएगा, और चरित्र मोहिनी में से अनंतानुबंधी अगर खत्म होता है, समाप्त होता है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये वो उसको वो चरित्र को रोक रहे, चरित्र रोक रहे। अच्छा, दर्शन शक्ति के व्यक्त होने पर अर्थात दर्शन मोनि व अनंतानुबंधी कषाय के वेग उपशम क्षेपशम और क्षय होने पर चतुर्थ गुण स्थान के अंत में चरित्र मोनि की प्रथम प्राथमिक विकास होता है। अच्छा, उसमें भी क्या है कि अनंतानुबंधी कषाय हो सकता है कि वो पूरी तरह क्षय नहीं हुआ, उपशम हुआ, उपशम हुआ, या क्षय और उपशम दोनों हुआ, तीनों कैटेगरी में सम्यक दर्शन उसको हो जाएगा। मतलब है कि अगर उपशम हो गया तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, वो फिर बाद में ये शैपशमिक सम्यक दर्शन में हो जाता है, और क्षय होने के ऊपर जो उसको शाइक संकित हो जाए, तो उसकी भी इनके अनुसार उपशम क्षेपशम और क्षय के अनुसार वो उतने तरह के सम्यक दर्शन भी हो गए, उस वैरायटी का सम्यक दर्शन की भी कैटेगरी हो। तो सम्यक दर्शन की वैसे कैटेगरी तो 5 होती, उसमें एक दो और ऐड हो जाते हैं, जो है सस्वादन, जो गिरने का है, जो गिरता है, और एक वेदक, हाँ, वो गिरेगा। तो चरित्र मोहिनी की प्राथमिक विकास होता है। नौकशाय जो है, नौकशाय सम्यक दर्शन का बाधक तो नहीं है, किंतु श्रावक वृत्ति का बाधक आवश्यक है, और इस कषाय के उदय होने पर श्रावक वृत्ति के प्रति अंश मात्र भी उत्साह नहीं रहता। ये नौकशाय जो है ना, सम्यक दर्शन का बाधक तो नहीं है। हाँ, हाँ, श्रावक वृत्ति के प्रति अंश मात्र में उत्साह नहीं रहता, उसको आगे श्रावक वृत्ति लेने के लिए ये नौकशाय भी रोकते हैं। नौकशाय असल में तो शायक संकित को रोकते हैं, ये अनुप्रेरित करते हैं कषाय। मेन तो कषाय करने वाला, कषाय करने वाला। तो जिस टाइम हम कषाय अनंतानुबंधी कषाय कह रहे हैं, उसमें हम यो कहते हैं कि नौ कषाय की क्या स्टेज है, तो ये कषायों के प्रोपोर्शनेट में होते हैं। अगर अनंतानुबंधी चला गया तो इन 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 कषायों में से ऊपर की तीव्रतम स्थिति खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो ये उसी के साथ चलते हैं नौ कषाय। योग मन वचन और काया की प्रवृत्ति है। तो अब ये कषाय जो है ना, हम इस कषाय को एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। ये कषाय का ये डिटेल में देख लेते हैं। ये है, ये कषाय का जो है कि कषाय कितने हैं, कषाय 4 प्रकार के। क्रोध मान माया लोभ, इनका शरीर में निवास कहाँ है? क्रोध का है कपाल के ऊपर, मान का है गर्दन, माया है पेट, और ये शरीर के रोम रोम में लोभ होता है। मतलब क्रोध यहां से ही शुरू होता है, उनका लेवल ही वैसे, क्रोध कपाल से हुआ, गर्दन से हुआ, पेट से हुआ, और फिर पूरे शरीर के रोम रोम से लोभ। प्रकृति कैसे है, मतलब उसको ध्यान में रखिए, ये कपाल गर्दन पेट और शरीर के रोम रोम में प्रकृति उसकी कैसी होती है। इसमें क्रोध के अंदर क्रूरता और निष्ठुरता आ जाती है। क्रोधी व्यक्ति के अंदर उस समय जब क्रोध आता है, वो क्रूरता जो है, हठ हठ नहीं, ये क्रूरता और निष्ठुरता। हठ तो उसका क्रोध का कारण है, ये प्रकृति क्या होगी उसकी, वो है क्रूरता और निष्ठुरता। यानी उसके अंदर क्रूरता आ जाएगी, क्रोध हो जाएगा तो फिर परवाह ही नहीं करेगा, क्या कह दिया, क्या मार दिया, हाथ चला दिया, जो है क्रूरता भी आ जाएगी, और निष्ठुरता, परवाह नहीं करेगा किसी का कि अपना सगा ही है, कौन भी है, तो उसमें भी क्रूरता और निष्ठुरता आ जाएगी। मान के अंदर कठोरता, रिजिड हो जाती, कठोरता आ जाती। माया के अंदर, उसके अंदर वक्रता, मतलब घुमावदार जैसा होता है ना, वो इधर उस तरह होता है कि हर बात को जो है ना सीधी तरह करनी ही नहीं बात, हमेशा घुमा कर बात करनी। और लोभ के अंदर स्वार्थीपना आ जाता है। तो ये इनकी प्रकृतियां हैं, क्योंकि इनके कारण हमारी ये जो वेरिएशन होती है, हमारे स्वभाव बनते हैं, वो इसके कारण बनते हैं। अब इनका परिणाम क्या होता है? जब क्रोध होता है तो उसका परिणाम होता है कि स्नेह और प्रीति का नाश हो जाता है। क्रोधी को किसी के स्नेह नहीं है, कोई उसका अपहरण, जब क्रोध आता है तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता कि ये मेरा कौन है। स्नेह एवं प्रीति का नाश है। और मान से क्या है? विनय और क्षमा का नाश है। और माया क्या है? ये जो है ऋजुता, भद्रता और मित्रता जो है, इसका नाश कर देती। और लोभ जो है, ये तो सारे गुणों का नाश करता है। ये इसको समझने के लिए गुण है। सबसे खतरनाक लोभ है। क्रोध, क्रोध जो है प्रत्यक्ष में तो बहुत नजर आता है, लेकिन सबसे पहले क्रोध चला जाता है, क्रोध। हाँ, हाँ, ये। तो अच्छा, इसके बाद जो है प्रवृत्ति का कारण क्या है? अब स्नेह और प्रीति का नाश, क्रोध का, क्रोध होने का कारण क्या है? विरोध, संघर्ष, द्वेष, जलन, आवेश। मतलब है कि ये अंदर जो है विरोध है, किसी के प्रति विरोध है, संघर्ष है, द्वेष है, जलन है,
आवेश है, इसके कारण जो क्रोध आएगा। और इसको जीतने का उपाय क्या है? उपशम और क्षमा से। मतलब किसी चीज को उपशम कर दो, टाल दो, गर्मी थोड़ा ध्यान से करें, एकदम तेजी से नहीं, एकदम जो है ना उत्तेजित नहीं होता, एकदम उत्तेजित नहीं, उपशम होना है, उपशम होना है। और क्षमा का भाव रखना है कि ठीक है गलती हुई है, उससे विरोध है, फिर भी क्षमा का भाव अंदर रहेगा। उसे ये इसको जीतने का, क्रोध को जीतने का उपाय, ये इसकी प्रवृत्ति का कारण है, ये जीतने का उपाय। ऐसी मान है, मान जो है उसके अंदर क्या है? प्रवृत्ति का कारण है अहंकार, मद के कारण होते हैं। अब हम जानते हैं ना कि मद 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 के कितने हैं कारण? सारे, हाँ, आठ, आठ मद हैं। तो ये आठ मद है, इस मद के कारण जो है ये जो है अहंकार, और उसका कोई ना कोई कारण होगा। ये जाति का है, कुल का है, जो है बहुत तप करने वाला है, तप का मद है। ज्ञान बहुत है, यानी शुद्ध ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, उसका मद है। लाभ का मद है, ऐश्वर्य का मद है। हाँ, तो ये सारे मद के कारण है। और मद करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है? मद करने से कि गोत्र कर्म खराब होता है। मद का सीधा इफेक्ट है कि जिस चीज का मद कर रहे हो ना, वो आपको उसका अभाव हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। तो अहंकार ये मद के कारण है। और इसमें चाहिए क्या? मार्दव, मधुरता, विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार नहीं, मधुरता, विनम्रता जो है, ये इसके जीतने का उपाय है कि अगर मधुरता, हमारी मार्दव भाव आ गया, विनम्रता आ गई, तो उससे मान लो। माया का क्या है? माया स्वयं को धोखे से सही सिद्ध करना, वांछित फल के लिए येन केन प्राकेन, मतलब स्वयं को धोखे से सही सिद्ध करना, अपनी बात को ही सिद्ध करना, या अपनी बात मनवाना, या उसको कैसे करना, और वांछित फल के लिए कुछ भी करेगा, येन केन प्राकेन, कुछ भी करेगा, किसी तरह भी उसको घुमाकर वो उस बात को कर ले, तो कुछ करेगा। उसको तो अपना लक्ष्य क्या पाना है, क्या लेना है, क्या करना है, वो अपनी बात के ऊपर पूरा केंद्रित है। तो उसके अंदर उसको जीतने का उपाय कि व्यक्ति सरल हो जाए, सत्यता आ जाए, निष्कपटता हो, भाई मुझको ऐसा करना है, निष्कपटता के साथ कर सकते। क्योंकि ये बहुत घुमावदार होती है, ये माया जो होती है ना, ये फंसा देती है। और लोभ क्या है? शरीर के रोम रोम में। कोई टैक्सी ड्राइवर है लगता है। नहीं, मतलब जो टेस्ट करने वाला, ब्लड टेस्ट करने वाला, वो तो नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ। लोभ जो है शरीर के रोम रोम में, ये स्वार्थीपना है। इस ये हमने कर लिया था यहाँ पर। लोभ कैसे है? धनासक्ति, संग्रह वृत्ति, संग्रह वृत्ति है। और जीतने का उपाय है संतोष, निर्लोभता, अनासक्ति। कोई है, मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, संतोष भाव रहे ना, ये जो है। तो ये है कि ये संतोष और निर्लोभता, अनासक्ति है। तो इसमें क्या है कि अब ये हमने जो है ना, ये जाना कि चार कषायों के बारे में जान लिया। अब जो चार श्रेणियां बनाई थी हमने वो कषाय की, वो है कषाय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और स्वजलन। ये चार कैटेगरी जो इसकी कषाय की है। तो ये इनका फिर हरेक का जो किस तरह ये चेक किया जा सकता है, इसको हमने दृष्टांत देकर ये बताए गए हैं कैसे, किस में कि क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ जो है ये किस तरह ये वेरिएशन होता है, यानी क्रोध ले लेते हैं। क्रोध को अगर देखना है तो क्रोध को अनंतानुबंधी जो है वो कैसा है? पत्थर पर पड़ी दरार, जो जो कभी नहीं भरती। पत्थर की जो दरार है अनंतानुबंधी के, शायद वो पूरा नहीं होगा। और इस, हाँ, तो वो उसमें कभी नहीं भरती। इसका मतलब जो एक बार पत्थर में दरार पड़ गई, जमीन में पड़ी दरार तो वर्षा होने से मिट जाती है। कई बार होता है जब भूमि होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो वो फट जाती है। खासतौर जैसे वो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, वो फटी दिखती, बीच में क्रैक नजर आते हैं। और जब बारिश आती है, पानी होता है, तो वो इसका कीचड़ बन जाता है। हाँ, तो जीवन पर पड़ी दरार जो वर्षा होने से मिट जाती है, ये है, ये कैटेगरी वो है उसकी, अप्रत्याख्यान बना। फिर एक है कि धूल में खींची लकीर। धूल में खींची लकीर जो है, जो तेज हवा से मिट जाती है। अब वो लकीरें पड़ जाती हैं, अगर रेगिस्तान की देखो तो उसमें लाइनें लाइनें पड़ी होती हैं, और हवा चलती है तो फिर उनके वो बराबर हो जाती है। और स्वजलन क्या है कि पानी में खींची लकीर, ये तो साथ साथ स्वजलन का तो जो है जो तुरंत मिट जाती है। जैसे ही उसने स्वजलन की कैटेगरी का, इस श्रेणी का क्रोध किया, तो उसमें क्या होगा, उसी समय उसको रियलाइज होता है, आया गया, उसी समय वो क्षमा भी मांग लेगा, कर लेगा। ये क्या? पानी में खींची लकीर जो तुरंत मिट जाती है। मान जो है, मान कैसा है? वो पत्थर के खंभे के समान जो कभी झुकता नहीं है। अब ये मान को समझाने के लिए कि वो पत्थर का है खंभा,
उसको झुका नहीं सकते। काष्ठ के खंभे के समान जो श्रम से झुक सकता है, जो लकड़ी का है उसको आप चाहो तो वो बेंड हो जाता है। लकड़ी आपने देखी है कैसे मुड़ी हुई होती है, मुड़ भी सकती है, उसको धीरे धीरे फॉर्म करके कर देते वो वैसी मुड़ जाती है। तो काष्ठ के खंभे के समान जो है, जो श्रम से थोड़ा परिश्रम किया जाए तो वो झुक सकता है। बैंत की छड़ी जो है, प्रत्याखाना वर्णी की बैंत की छड़ी समान, जो थोड़े दबाव से झुक जाती है। जब उसको मान जो होगा ना वो प्रत्याखाना वर्णी श्रेणी का होगा, तो उसको थोड़ा सा दबाव दिया तो वो झुक जाएगा उसका जो है। और ये जो स्वजलन का है वो तृण के समान जो आसानी से मुड़ जाता है, तिनके की तरह बड़ी आसानी से मुड़ जाएगा। तो ये, तो इसको जो है ये मान को चेक करते हैं कि जिसमें मान जो होता है, कई बार इसकी चेकिंग ना इस अंगूठे से करते हैं। ये अंगूठा जो है जितना रिजिड होगा ना, जिसका जितना फ्लेक्सिबल है, जिसका रिजिड है, अब जैसे ये रिजिड है ना, ये और नहीं तो ये जो है ना ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। भावना ही कैंसल से मतलब भावना नारी का बिल्कुल ऐसा हाँ है। ऐसा, लेकिन तो इससे भी चेक करते हैं। जो घमंड होता है जैसे उसका ऐसा नहीं होता, जो ऐसा होता है नरम होता है उसका ऐसा। हाँ ये हर एक की अपनी उसी हाँ हिसाब जी। से। तृण के समान जो आसानी से मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। और ये इसकी मतलब ये मान से चेक होता है। अपनी बात एक होता है मनमाना, अपनी बात मनाना। वो जो अंगूठे के साथ वाली पैर की अंगूठी उंगली होती है, अगर वो अंगूठे से बड़ी है तो हाँ, वो उनकी चल- वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हाँ, होती। ये- जब व्यक्ति आकर खड़ा होता है जैसे होता है तो हाँ मेरी बढ़िया है। बस ये याद है ना तो इधर आ कर इधर तो इनकी वो ज्यादा दिख रही है, तो थोड़ा तो वहां का लगे। अच्छा, इसके बाद है माया। माया में बांस की जड़ की पेचदी गठीली गांठ की तरह होता है। माया जो है बांस की जड़, जैसे कई बार गन्ने के नीचे भी देखा है ना, गन्ने की जड़ होती है बांस की, उससे भी ज्यादा गठीली होती है। गठीली होती है, पेचीदी होती है, छोटे छोटे तार फंसे हुए होते हैं। तो बांस की जड़ की पेचीदी और गठीली गांठ की तरह। और माया जो होती है, जो अप्रत्याखाना वर्ण श्रेणी की है, वो मेढे के सींग के समान होती है। वो मेढे के सींग मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जिसकी वक्रता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ये जो गठीली गांठ है ना, ये दिखाई नहीं देती। ये माया को उसी हिसाब से दिखाया कि अंदर से कितनी पेचीदी है जमीन है, आपको नहीं पता चलेगा। जब अप्रत्याखाना वर्ण का आएगा तो मेढे के सींग के समान हो जाएगी, पता चल जाएगा ये थोड़ा वक्रता है इसमें, ये माया भी है थोड़ा, उसकी माया भी दिखाई देती है क्योंकि वो थोड़े हल्के लेवल की होती है। और चलते हुए बैल के पेशाब करने की, वो जिग जैग करके चलता हुआ, जो बैलगाड़ी में बैल लगा होता है तो उसकी नीचे धार जो है जिग जैग बन जाती है धरती के ऊपर, वो वैसा ही वो उसकी जो है ना वो प्रत्याखाना वर्ण उतना जिग जैग है ज्यादा। और बांस के बड़े छिलके के समान जो सहज सीधा हो जाता है वो स्वजलन की कैटेगरी। ये उनको वहां तक समझाने के लिए ये सारी जो चीजें बताई गई हैं। लोभ कैसे है? किरमिची रंग जो चढ़ने पर छूटता नहीं, एक बार किरमिची रंग चढ़ जाए जो है और वो छूटता ही नहीं है जो है। और ये दूसरी कैटेगरी जो है वो खंजन, औगन के समान का पहिया का दाग जो कभी बड़ी कठिनाई से छूटता है। जो पहिए का दाग है ना, वो जो बड़ी कठिनाई से छूटता है, किसका? खंजन। वो काला पहिया घूम घूम के वो कालस लग जाती है ना। फिर कीचड़ के दाग जो है, जो सूखने पर झड़ जाता है, झड़ जाता है। और पतंग के रंग के समान है, जो धूप लगने से पतंग जब चढ़ाते हैं ना और एक आध घंटा धूप में उड़ती रहे, तो जब उतारो तो देखो उसके रंग फर्क पड़ गए हैं, कच्चे रंग तो उसके। हाँ हाँ जी, हल्दी का भी देते हैं ना उदाहरण। हाँ हल्दी का भी देख लो, हाँ धूप में, वो तो हल्दी में तो उड़ जाता है पूरा। हाँ, तो जो धूप लगने से उड़ जाता है, हल्दी का रंग भी है धूप लगने से, लेकिन उड़ता तब है जब उसमें साबुन लगा होता है, हल्दी का तभी उड़ेगा। तभी उड़ेगा। हाँ। तो इनकी कषाय की काल स्थिति फिर यह है कि यह जीवन तक है, ये अनंतानुबंधी वो आपके इस जीवन में चलेगा और आगे तक लेके जाएगा। अभी तक जो है, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो समझो कषाय की कैटेगरी अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी में भी ऊपर नीचे का लेवल है, पर उसको सम्यक दर्शन को रोक रहा है, तो ये अनंतानुबंधी ही है, अनंतानुबंधी जीवन काल तक है। और फिर जो अप्रत्याखानी बन गया वो 1 वर्ष तक है। 1 वर्ष से ज्यादा हो जाए इसको तो वो अनंतानुबंधी बन जाता है। इसलिए साल में कहते हैं ना कि एक बार तो जो है, हाँ हाँ समझ लीजिए, तो प्रतिक्रमण जो होता है और सारे साल भर की उसकी आलोचना कर लो ना, ताकि ये अनंतानुबंधी ना हो जाए। और अच्छा, और उसके बाद में प्रत्याखाना बनी है, ये 4 मास की इसकी लिमिट है। और इसके बाद में जो
स्वजलन की कैटेगरी है, वो 15 दिन टोटल साथ में लगा के गया माया के हिसाब से। लेकिन ये जो है ना, इसकी अलग अलग टाइमिंग है इसकी। क्रोध 2 मास का है, मान 1 मास का है, माया 15 दिन की, और लोभ अंतर मुहूर्त है। लेकिन इनको मिलाकर 15 दिन के हैं, पर इसमें ये वेरिएशन है। 15 दिन में आ गया, हाँ, पक्की कर पक्की करेगा 15 दिन के बाद ये कर लिया तो ये इसका थोड़ा उपाय हो जाएगा जो है। और इनके परिणाम क्या है? जो अनंतानुबंधी है वो सम्यक्त को रोकता है। जीव संसार परत नहीं होता, संसार परत नहीं हो सकता जीव, तो वो जो है सम्यक्त को रोकता है, और जीव संसार परत नहीं होता। और ये जो है देशवृत्ति जो है, इसकी दूसरे पे आता है देशवृत्ति सकाम निर्जरा व प्रत्याखान नहीं होने देता। उसकी सकाम निर्जरा नहीं होने देता, प्रत्याखान नहीं होने देता, और उसकी देशवृत्ति नहीं होने देता। ये कौन सा है? जब तक अप्रत्याखानी कर्म रहेंगे तब तक वो 5वें गुण स्थान पे आएगा नहीं। वो श्रावक के 12 व्रत नहीं लेगा, सकाम निर्जरा को ये रोकता है, प्रत्याखान भी नहीं होने देता। और इसके बाद में जो है प्रत्याखान का क्या है? सकल संयम की घात करता है। ये अगर उदय में है तो संयम नहीं लेने दे, संयम नहीं लेने देगा, करता है, जिससे कि सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पाता है। यह है। और इसके बाद में केवल ज्ञान प्राप्ति, ये जो स्वजलन है इसका कोई काम नहीं। 7वें गुण स्थान के बाद में तभी है कि ये केवल ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। ये यथाख्यात चरित्र को रोकता है। अगर जब तक स्वजलन है ये यथाख्यात चरित्र नहीं आने दे, ये नहीं आने। तो ये केवल ज्ञान प्राप्ति में बाधक है, यथाख्यात चरित्र को रोकता है। ये हमारे परिणाम। अच्छा, ये आगति के हिसाब से ये जो है नरक है, त्रियंच है, मनुष्य का देव। इनमें गतियां कैसी होगी? अनंतानुबंधी किशाय का तो वो नरक की गति होगी, अप्रत्यक्षानी तो त्रियंच की है, फिर मनुष्य बनेगा या देव, देव बनेगा, स्वजलन से देव बन जाए। अनुभाग बंध और पाप और अशुभ, अशुभ ये क्या है? और पुण्य शुभ, ये जो है इसका अनुभाग कैसे होगा? पाप प्रकृतियों की तीव्रतम चतुस्थानक बंद होगा। ये हमने बात की थी कि जैसे वो तार होती है ना चाशनी की, 4 तार की, उतनी स्ट्रांग हो जाए। पाप प्रकृतियों का तीव्रतम जो है चतुस्थानक बंद होता है, ये सबसे एक्सट्रीम माना जाता है, चतुस्थानक होता है। और इसमें अशुभ प्रकृतियां होंगी, अनंतानुबंधी किशाय हो गए ना, तो उसका वो जो है ना, वो उसको सुख जो मिलेगा, जो उसका पुण्य बनेगा, वो चतुस्थानिक नहीं होगा, वो द्विस्थानक होगा, क्योंकि उसके कषाय अनंतानुबंधी पड़ेंगे। अनंतानुबंधी कषाय अगर नहीं है, यही उसका सुख भी पुण्य भी जो होता है चतुस्थानिक हो सकता है। पर उसका अनंतानुबंधी कषाय की कैटेगरी के होने से वो द्विस्थानक से ऊपर बंद नहीं होता, उसका उस उतनी मंद कैटेगरी का ही रहेगा। अगर वो पुण्य भी करता है, जिसके अनंतानुबंधी कषाय है और वो पुण्य करता है, तो उसकी कैटेगरी जो है ना, वो बस 2 कैटेगरी तक ही ऊपर जा सकता है उसका सुख। उसको पूरा एडवांटेज नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसको वहीं तक रोक के रखेगा। तभी होता है कि सबसे पहले प्रयास जो है वो कौन सा करना है? हाँ, अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़ने से फिर जो तब भी कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, उसका लाभ क्यों ज्यादा हो जाता है? क्यों कहते हैं कि उससे लाभ नहीं होगा? तो उसको रोकने वाला कौन है? कि उसकी कैटेगरी ये उससे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, उस लेवल का वो देखा ही नहीं, पुण्य नहीं, पुण्य भी नीचे ही रह जाएगा। और इसके बाद में अगर अप्रत्यक्ष हानि में होता है तो अशुभ प्रकृतियों का त्रिस्थानक, इसमें जो पाप प्रकृतियां हैं या अशुभ प्रकृतियां हैं वो 4 स्थान तक की, मतलब इतनी गहरी बंध जाएंगी दुख देने वाली। इसमें 3 स्थानक तक बनेगी, थोड़ी हल्की हो जाएंगी। किसको? तो पसली को हट करता है ना, काय क्लेश तो हो रही है ना अंदर तो। लेकिन जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर देखा गया, ज्यादातर देखा गया हट कर रहा है ना, अज्ञान अज्ञानता। अगर उसमें क्या है कि अगर वो सम्यक दर्शन के साथ कर रहा है तो नहीं आएगा। ये मतलब है कि उसकी पात्रता से वो संभाल नहीं पा रहा। जो तप कर रहा है ना, उसकी एक्चुअली पात्रता तो उसकी कषाय जितने कम होते जाएंगे उसकी पात्रता उतनी बढ़िया हो जाएगी। वो तो आत्मा, उसकी आत्मा का स्तर है ना। कषाय जो है, कषाय जो है वो आत्मा की, आत्मा को ही अगर खराब करें, उसकी निर्मलता को खराब करें, तो आपका पात्र खराब खराब है। तो निर्मल होता जाता है उतना ही पात्र बढ़िया हो जाएगा। सोने का पात्र में कहते हैं शेरनी का दूध, तो आत्मा की सोने का पात्र थोड़ी बन जाएगी। वो तो उसमें इतनी निर्मलता हो जाए, वो बड़े से बड़ा झटका भी सहन कर लेती है कुछ, नहीं तो बड़ी सी थोड़ी सी बात के ऊपर विचलित हो जाता है आदमी, विचलित हो जाता है।
तो अशुभ प्रकृतियां अब क्या है कि अगर एक कैटेगरी हम आगे जाते हैं श्रेणी के अंदर अप्रत्यय खान की, इसको समझ लें कि क्या शुभ प्रकृति में उसका 3 स्थानक होगा, फिर 4 स्थानक वाली नहीं बनेगी। अब उसका जो पांचवें गुण स्थान पे आ गया तो उसकी मतलब उसकी फिर 4 स्थानक वाली नहीं बनेगी, 3 स्थानक बनेगी, उससे थोड़ी कम हल्की बनेगी। और शुभ प्रकृतियां कितनी होंगी, वो जो है 3 स्थानक तक हो जाएंगी, 2 स्थानक से वो उसकी कैटेगरी बढ़ जाएगी, सुख मिलने की कैटेगरी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके कषाय हल्के हो गए, कषाय हल्के हो गए। क्योंकि हमारा जो अनुभाग है ना, अनुभाग या अनुभाव है, स्थिति बंध के साथ वो जो बंध रहा है, उसका इंपैक्ट क्या है कि वो उसके अंदर अब वो ऊपर तक जा सकता है अनुभाग। आगे आगे भी एक और टेबल आएगी, इससे बताऊंगा। शुभ प्रकृतियों का 3 स्थान हो जाता है। अब अशुभ प्रकृतियां जो है, अगर अगली कैटेगरी में चले गए हम प्रत्याखानी में, तो अशुभ प्रकृतियां 2 स्थानक से ऊपर की नहीं बनेगी, मतलब दूसरे स्थान से ऊपर की नहीं बनेगी। तभी है ना, संयम लेने के बाद जिसमें हमारे कर्म बंधते हैं, तो उस कर्म बंधने के टाइम पर छठे गुण स्थान का आने के ऊपर अब जो कर्म बनेंगे बहुत लंबे नहीं बनेंगे, स्थिति के अनुभाग बनेंगे, कर्म तो बनेंगे द्विस्थान तक बनेंगे। और ये जो होता है ना, जो शुभ है, शुभ प्रकृतियां जो पुण्य है, ये चतुस्थानक हो जाएगा यहाँ पर, ये चतुस्थानक। हाँ, ये चतुस्थानक अब जो है उसके बाद अब उसका जो पुण्य की प्रकृतियां है ना, वो चतुस्थानक उस लेवल की हो जाएंगी। और फिर लास्ट में स्वजलन के अंदर अशुभ प्रकृतियों का 1 स्थानक रह जाता है। स्वजलन वाले का जो अशुभ बंधेगा, कर्म बंधेगा कुछ कार्य, वो शुभ प्रकृति एक स्थानक का बंधेगा। मतलब वो ऐसा होगा कि जितने भवों में उसने पुराने कर्म काटने हैं, उसी में 2-3 भव के अंदर ये निकल जाए। 3 भव जो आज कर्म बन रहा है, वो उसका स्थिति बंद इतना लंबा नहीं होगा, नहीं होगा अगर स्थिति में, अगर उसने सर्ववृत्ति लेकर और उस संयम की आराधना कर रहा है, वाकई साधु है, वाकई साधु। तो और शुभ प्रकृतियों का चतुस्थानक ही बंद होता है इसके अंदर। इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हमारे कषाय का डाउनवर्ड फॉल होता है, अनंतानंद से हो रहा है, हमारे पुण्य और पाप की ग्रेडिंग में भी फर्क आता है, पुण्य पाप की ग्रेडिंग में फर्क आता है। उसी काम को एक ही 2 व्यक्ति एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो एक के अंदर ये प्रभाव क्यों आया, उसका उसका मतलब कि उसके अंदर की जो आत्मा की स्थिति थी वो उतनी सही नहीं थी, जबकि दोनों को एक ही लाभ मिला, लेकिन उसके अंदर उसके कषायों के कारण उसको उसका फल जो मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, वो डिफरेंट मिलेगा। वो सेम चीज को करते हुए किस कैटेगरी में वो जीव है, कषायों की किस श्रेणी के अंदर आता है, उससे उसके पुण्य और पाप का डिसीजन मिलेगा। कषायों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। तो ये हमने अब जो है, अब फिर यू चलते हैं नंबर। अच्छा, तो अब इसमें जो अब ये जो हमने इसके कषायों के बारे में जान लिया, तो कषाय के बाद है कोई योग आ जाए, योग रहेगा। तो अब जो है योग में क्या है, मन वचन काया की प्रवृत्ति, मन वचन काया काया की क्रिया से आत्म देशों में जो परिस्पंदन हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। उस उसने उतने जो हमारे जो तरफ प्रतिस्पंदन हो रहा है, जो परिस्पंदन हो रहा है, हलन चलन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, और हल्की सी वाइब्रेशन द्रव्य द्रव्य कर्म उदय में आए, उसकी स्थिति बंद के अनुसार वो हट रहे हैं। वो जो हल्की सी हटल से हम विचलित हो रहे हैं, हल्के से विचलित हुए कि क्या हो रहा है, मतलब यहाँ तक कि ना वहीं पर ही हमारे कर्म बंद होते हैं। यानी कि हमें लगे कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है ये शरीर में, या उसमें रिएक्शन करते हैं कि इसने मुझे ये क्या कह दिया, हल्का सा वेरिएशन आया, स्पंदन, उसी हिसाब से उस स्पंदन से कार्बन वर्गना के जो परमाणु हैं वो इतने सूक्ष्म और इतने हल्के हैं कि हल्की सी वाइब्रेशन के अंदर वो आके लग जाए। वो सबसे सूक्ष्म है, इतने हैं, और किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साथ इसको फर्क पड़ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ आसपास तो सारी वर्गनाएं घूम रही हैं हमारे यहाँ, आठों वर्गनाएं हमारे आसपास है। सूक्ष्म है कि जो मेरे आत्म प्रदेशों के अंदर के स्पंदन को, हल्की हलन चलन को नोटिस कर लेता है, बस उसी से आके वो बंध जाए, उससे बंध, उसे ये क्या है, उसका द्रव्य योग होता है, यानी कि आत्मा की शक्ति विशेष के भाव योग कहते हैं। और मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, उसे द्रव्य योग कहते हैं।
मतलब जीव के भाव योग भी होगा, द्रव्य योग भी होगा, कहते हैं। अतः जहां तक संभव हो योगों की चपलता को न्यून करते जाएं। मतलब जितनी सहजता सजगता आएगी, इसका मतलब कर्म नहीं ज्यादा बढ़े, लंबी स्थिति के, लंबे अनुभाव के नहीं बनेंगे। उसका अनुभाग यानी फल शक्ति जो है, रस देने की शक्ति है, वो भी हल्की होगी, और उसका स्थिति बंद भी हल्का। मेन हमारी साधना यहां से शुरू होती है कि लंबी स्थिति का कर्म ना बने। देखिए कर्म तो, देखिए जीवन में अगर आए हैं, चाहे साधु बना कुछ है, कर्म तो कुछ बन रहे हैं, पर कर्म इतने हो कि उनकी स्थिति कम हो और अनुभाग कम। जितना जितना अनुभाग होता जाएगा उतने आप विचलित कम होंगे। अब आपका लेवल उतना बढ़ रहा है जितना लेवल उसका बढ़ रहा है। अब जो कर्म आते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसको आदमी साधु बनने से देखा ना आपने, कि जो जो प्रॉब्लम आपको घर में आती थी, उसमें जो हाई दवाई होती थी कि डॉक्टर को बुलाओ, दवाई मंगा लो, दवाई अभी तक क्यों नहीं आई, वो सारी साधु बनने के बाद वही वही जो उसको घर में दुख होता था वही यहाँ होता है। अब उसकी जो है ना सहने की शक्ति बढ़ गई, कोई कई चीजों को सहन पड़ता है। आश्रित हो गया दूसरे भाई, किसी को कहा चलो आज नहीं आई कल आ जाएगी, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। वो इतना देखिए, ये अपने अंदर फील करिए, ये ऑटोमेटिक आ गया। फिर मैं साधु हूं, पाना पहना हुआ है, वो गले मैं इतनी हाय हाय करूंगा, वो क्या साधु है ये। जिस दुख को वो घर में हाय करता था, इसमें इसको वो सहन करता है, और अपने मेरा दुख ज्यादा एक्सपोज ना हो, ये ना हो, ये शक्ति भी उसी में आ जाती है कि मैं कम से कम उसमें करूं। तो ये देखिए, जब कहते हैं ना कि मैं घर से कर लूं, ये बाना का ये जो वस्त्र है, ये स्थिति है, इसका अपना प्रभाव है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। इसमें हम सोचें कि हम ये सुविधा देख के हम वो चीज हम घर से प्राप्त कर लेंगे, घर में नहीं प्राप्त होती, ये यहीं प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें आपको ये होगा अंदर कि रहता है ना, देखो हाँ, ये कि मैं काम साधु, नहीं करना, गलत है। मैं गलत काम। पुलिस वाला भी जब वर्दी में होता है ना, वो कहता है मैंने वर्दी पहनी है, मैं ड्यूटी पे हूँ। हाँ तो हाँ, वो उसको कुछ खाने पीने को कुछ कहता है, नहीं नहीं हम ड्यूटी पे हैं, इसका मतलब है ड्यूटी से हटूंगा तो कर ले लेंगे। कई बच्चे बहुत चंचल होते हैं, शिक्षा लेने के बाद तुरंत फर्क पड़ जाता है बारह पहनते ही। हाँ हाँ, ये फर्क होता है, क्योंकि उसको फीलिंग तो होती है ना, मैं साधु, ये फील करने लग जाता है। ये फीलिंग इटसेल्फ कई चीजों से बचा के ले जाए। ये भाई, जो इसका मतलब जो परिस्पंदन है अंदर, जैसे होता है कि उसमें कितना है, उसके में कोई वेरिएशन है। डॉक्टर नहीं आया तो आप भाग जाए, आपके तो मैं चलता हूँ डॉक्टर के पास, ये नहीं आ रहा तो दूसरे के पास चलते, इसको दिखाओ इसको दिखाओ। यहाँ आप आश्रित हैं साधु बनकर। भाई किसी ग्रस्त को बोला कि दवाई ला दे, वो आज उस टाइम नहीं लाया, वो अगले दिन लेके आया कहीं पर है। अब वो ये सारी चीजें उसको टॉलरेट करता है। उसको ये थोड़ी कहता है कि तुझे कल दवाई लानी थी, तू आज क्यों लेके आया। नहीं, इतना ही शुक्र करता है ये दवाई ले आया, ये दवाई ले आया। हाँ, मिल जाता है। क्योंकि देखिए ना, ये तो जिसको लगी है उसको ही ज्यादा फील होता है ना, दूसरा तो दूसरे को नहीं इतना होता। घर में क्या होता है कि घर वाले भी, उनका मोह होता है, आपके दुख से बहुत दुखी हो रहे होते हैं, बहुत भाग दौड़ करने लग जाते हैं बाप। तो ये सारा क्या है कि ये हमारी अंदर की ये वाइब्रेशन है। मतलब अपने को इन परिस्थितियों के कारण जितनी हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, हम जल्दी डावाडोल नहीं हों, जल्दी हमारे में चंचलता ना आए, चपलता के कारण तेजी नहीं आएगी ना, सहज से ठीक है जैसा हो। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि जब ये समझ में आ जाए कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है। अगर तेरे हर रोम के अंदर जो है 2.25 हैं, और 3.5 करोड़ तेरे रोम है, तो वो अब कर्म तेरा उदय में आया है, जितना साता साता उतना तो तुझे मिलेगा ही। सहज में कोई दवाई मिल जाती ठीक है, नहीं मिल रही इसका मतलब तुझे साता ज्यादा भोगनी है, और साता तुझे अभी थोड़े समय बाद मिलेगी जब दवाई आएगी। वो जितना पीरियड है साता का, इसीलिए वो दवाई भी भूल जाता है कि इतना तो आप दुख ले ही लेने लो। के बाद भी लगती नहीं, नहीं लगती, क्योंकि अभी साता चल रहा है। साता लेने को भी। एक्चुअल दवाई तो एक आलम्बन हमने लिया हमारी साइकोल, एक्चुअल ये ट्रीटमेंट साइकोलॉजी का है, बाकी तो ये कर्मों के कारण है। साता साता ये कर्म स्थिति के अनुसार। अब इसमें बंद बंद के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बाद में कि कर्म का बंद कैसे हुआ। हाँ, जीव के योग और कषाय रूप भावों का निमित्त पाकर जब कार्बन बरगनाए। अब होता क्या है कि जीव शुभ भाव करे या अशुभ भाव करे,
उसके तो सातों आठों कर्म बंधने ही बंधने, शुभ बने या अशुभ बने। चार घाती तो अप्रशस्ति है, ये पता है। चार घाती जो होते हैं कर्म होते हैं, घाती कर्म चारों जो है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये तो अशुभ ही हैं। और अघाती कर्म जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। ये शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। अब इसको समझने के लिए, जैसे है, अब मानेंगे पुण्य और पाप के बंधते हैं जैसे, तो हमें पता है कि पुण्य जो है वो 9 प्रकार से बांधा जाता है। मतलब कैसे बांधते हैं कि करुणा भाव से, अनुकंपा भाव से, अहो भाव से, विनय पूर्वक, ये जो है, ये उन्होंने भाव से 9 प्रकार से पुण्य करना बताया गया है। तो हमें ये पता ही तो सिंपल, 9 प्रकार से पुण्य बांधा हुआ 42 प्रकार से भोगा जाता है। अगर 42 प्रकार से भोगा जाता है तो किस कैटेगरी में भोगा जाता है? ये वेदनी में 1, आयुष कर्म में 3, 37 नाम कर्म में और 1 गोत्र कर्म में। इसमें कैसे पुण्य भाग मिलेगा? पुण्य का होगा प्रतिष्ठित कुल मिलेगा, उच्च गोत्र मिल जाएगा। उच्च गोत्र नहीं, उच्च को ये मतलब प्रतिष्ठित होता है। जितना गोत्र कर्म है काल को उसकी प्रतिष्ठा गिर सकती है, और एक सामान्य कुल में जन्म हुआ है वो आगे जाके प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो गोत्र कर्म में उच्च कुल तो एक ब्रॉड सेंस है, पर आपका गोत्र कर्म जहां जहां जैसा है उसी हिसाब से, जहां तक गोत्र कर्म हल्का है तो वो ब्राह्मणी के कोक्षी में रहे, और जहां वो खत्म हुआ तो कुक्षी बदल गई। तो मतलब ये अगर हम सिर्फ ये कि वो उच्च गोत्र में और नीच गोत्र में हुआ तो वो स्टेटमेंट बहुत स्थूल हो जाएगी। समझना यह है कि मतलब उच्च और नीच गोत्र कैसे होता है, कि जैसे एक जीव के उच्च गोत्र चल रहा है तो उसकी कंपनी अच्छी है, उस बच्चे की कंपनी अच्छी है, उसको साथी अच्छे मिले में, उसके पार्टनर अच्छे हैं, सारा काम कर रहे हैं। वही सिस्टम के अंदर आप उसका नीच गोत्र हो गया तो नीच गोत्र होते ही उसकी कंपनी खराब होगी। मान लीजिए चाहे बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुआ, लेकिन उसका संयोग जो हो गया ऐसे लोगों से हो गया जो जुआ खेलने वाले या दूसरे गलत काम, कोई क्यों व्यसनी जितने उसमें लगे हुए हैं, अब क्या हो गया? उस समय उसका गोत्र खराब है, खराब है। तो इसलिए खाली उच्च नीच नहीं कहना, हाँ, जनरल टर्म है ये, बहुत स्थूल है। 25 बोल में जब करते हैं ऊंच नीच की बात करते हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि वो प्रतिष्ठित है, लोकप्रिय है। अब वो चंडाल कुल में पैदा हुए, लेकिन जब उनमें परिवर्तन आया तो अब उसको ये नहीं कहोगे कि नीच कुल है, तो अब उसकी स्थिति बदल गई, साधु बन गया। अब तो वो राजकुमारी भी उसको अप्रिशिएट कर रही है। जब तक वो नीच नीच था तब तक उसने थूक दिया, भद्रा ने थूक दिया। और अब क्या है कि उसकी गोत्र की अब उसकी कितनी प्रशंसा हो रही। इसलिए गोत्र कर्म जो है ना, इसको इस ढंग से समझना, इस ढंग से समझना। वेदनी कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये इस हिसाब से ये हो गया। अब दूसरा कैसे निकलेगा? पाप वाला बढ़ाना पड़ेगा, नहीं हाँ, इसी में होगा। आ गया, आ गया। हाँ हाँ, तो पाप जो है वो 18 प्रकार से है, ये बन रहा है 18 प्रकार से है, कि प्राणापात से पास से लेकर 18। डबल कहने का मतलब डबल तो हो गया, मतलब डबल का मीनिंग इसका अपना वैल्यूएशन है, कि 5 महाव्रत लेकर और 4 कषाय लेकर उसके 6 हो गए, 14 हो गए, और बाकी सब आगे जोड़ दिए, तो ये जो है 18 तरह से बंधा और 42 प्रकार से भोगा जाता है। अब 42 प्रकार से भोगा जाए तो ये 8 कर्मों में भोगा जा रहा है। अब आपने देखिए जो पुण्य, इस टेबल बताने का ये था कि जो पुण्य करते हो तो वो घाती में असर नहीं कर रहा, उसका बेनिफिट नहीं दे रहा, वो अशुभ भी बंधेगा। सिर्फ है पुण्य कर रहे हो तो वो हल्का बंधेगा या भारी बंधेगा, ये होता है, वो तो अशुभ ही बंधेगा उसको। लेकिन पाप करते हो तो 8 बंधे, मतलब पाप का तो नुकसान आपको 8 कर्मों में है, और पुण्य का सिर्फ 4 में है। पुण्य आपको मुक्ति की तरफ जो है, घाती कर्मों का मतलब वीतरागता की तरफ इसको रोक रहा है। इसका मतलब पुण्य करते करते उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। समझ गया ना बात? तो इसमें इसमें क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म जो है, दशनावर्णी, ये 5, 9, 26, 5, 26 इसलिए लिया, 28 नहीं लिया। इसमें जब मोहनी कर्म बनता है तो एक ही बनता है, उसमें 3 कैटेगरी नहीं बनते। अगर 3, हाँ, 16 और 9 25 होते हैं। ये मोहनी कर्म वाला जो है ना, इसको सिर्फ एक 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 हाँ, वो तो सम्यक दर्शन के टाइम पर होता है,
अगर जब बंधता तो हमेशा मोहनी क्रम ही है, अलग अलग नहीं बंधते ये। फिर अंतराय के पांचों हो गए, आयुष का एक हो गया, नर्क आयुष को इसमें लिया गया, अशुभ। और इसमें नामक्रम, गोत्र और वेदनीय क्रम में ये सारे जो नीच गोत्र गए, तो ये 42 प्रकार से पाप को भूखा जाता है। इसलिए कहा जाता है पुण्य नहीं, पाप से बचो, क्योंकि ये 8 कर्मों के अंदर ये बांध बांध है। हाँ, और मेन इसके कारण कौन सा है कि ये मोहनी कर्म जो है ना, मोहनी कर्म से कर्म का बंद होता है, और मोहनी कर्म से सारे बंधते हैं उसमें। ये औदिक भाव के आदमी, वो अलग सब्जेक्ट है, वो डिस्कस अलग करेंगे। तो अब ये देखिए कि इस ढंग से हमारा जो है ये, अगर हम पुण्य करते हैं तो पुण्य का लाभ हमको घाती कर्मों में नहीं मिलता। घाटी अच्छा बनी। हाँ, अब इसमें आता है फिर कौन सा पुण्य करें। वो पुण्य करें तो सुपात्र दान करें, सुपात्र दान करें जिससे कि पुण्यानुबंधी पुण्य हो, जो पुण्य आपको मिले उससे फिर आपसे पुण्य ही हो, पुण्य हो। सुपात्र दान से आपको जो होगा एक्शन आपका पुण्य का कर्म का, उससे आप फंसेंगे नहीं। पुण्य का खोकर उसको पुण्य जो पापानुबंधी पुण्य ना हो जाए, पापानुबंधी पुण्य ना हो जाए। और ज्यादातर होता है कि जो द्रव्य पुण्य होता है उससे ये ऐसा हो जाता है। अगर भाव पुण्य होता है तो वो उसको फिर भी बैलेंस रखता है, कि पाप में बदल नहीं देता, कि भावों के अंदर पुण्य नहीं है। तो बंध होता है, बंध है जीव के योग और कषाय रूप भावों का निमित्त पाकर जब कार्बन वर्गनाएं स्वतः कर्म रूप में परिणित होती हैं, तो पूर्व में बांधे हुए कर्मों के साथ मिलकर आत्म प्रदेशों पर ठहर जाते हैं। उन्हें कर्म बंध कहते हैं। नवीन बंध कर्मों में 4 बातें पाई जाती हैं, वो 4 तरह से बनते हैं। तो इसका मतलब हो गया शुभ परिणाम। इसमें जो स्थिति है, कर्मों की स्थिति है, उसमें साथ में अनुभाग भी बन रहा है। अब कर्म स्थिति भी बनती है, अनुभाग भी बनता है। तो ये इस तरह, मतलब अनुभाग क्या चीज है। अनुभाग को हम कहते हैं कि वो जो वर्ग है, जो कर्म बंधता है, उसमें एक फैक्टर और है, उसमें स्थिति का बंध होता है। किस हिसाब से, कषाय के अकॉर्डिंग स्थिति का बंध होता है। और साथ में उसमें कितनी फल देने की शक्ति है, वो उस स्थिति के उस समय उन परमाणु में वो भी आती है। उसको हम कह देते हैं वर्गना। वर्गना, वर्गना जो है वो, मतलब उसको नहीं, उसको हम कह देते हैं वर्ग। और वर्गना किसको कहते हैं, उतने अनुभाग के, एक ही तरह के अनुभाग के सारी मिलकर जो है उसको वर्गना कहते हैं। मतलब एक समान रसाणु का, एक समान के अविभाग प्रतिच्छेद के हिसाब के सारे जो इकट्ठे होंगे वो कहलाएगी वर्गना। और नहीं तो वो होता है वर्ग होता है। मतलब वर्ग कैसा होता है, उसमें 2 साइडें होंगी। वर्ग का मतलब एक साइड, एक लाइन ही 2 साइड हो गई। उसके अंदर एक तो स्थिति का, टाइम का हो गया, और एक सुख और दुख की कितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, कितना वो सुख या दुख देगा, कितनी तीव्रता और मंदता से देगा, तो इसको उसको कह दिया गया वर्ग। और एक ही तरह की इंटेंसिटी, एक ही तरह की सिस्टम के अंदर जो है कि कितना अनुभाग है, सिर्फ अनुभाग की बात हो रही है, एक ही तरह का अनुभाग जिनका है वो सारी मिलाकर वो वर्गना हो, वो वर्गना। तो फिर वर्गनाओं की कैटेगरी बनती है। इसको जो कैटेगरी बनती है इसको हम कहते हैं निषेकीकरण, निषेक बनते हैं। ये आगे समझ में आएगा इसका। अभी हम इतना लेते हैं कि इनका स्वभाव जो है प्रकृति बंध कहलाता है। मतलब इसका, अब वो जो कर्म बन रहे हैं उसका स्वभाव क्या होगा, उसका स्वभाव है प्रकृति बंध। उसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगी, उस कर्म की नेचर नेचर क्या होगी, और उनकी स्थिति क्या है, अर्थात रुके रहने की काल मर्यादा, ये कितनी देर मेरे साथ चिपका रहेगा। हाँ, काल मर्यादा, इसको स्थिति बंध कहते हैं। और फल देने की शक्ति है न्यून अधिक फलोदय या रसोदय को अनुभाग बंद यानी कि रस बंद कहते हैं। यानी कि उसमें कितनी फलजनक शक्ति मिलेगी, जब वो उदय में आएगा तो कितना मुझे फल देगा, किस, हाँ, किस इंटेंसिटी का, किस फल के कितने फल देने की शक्ति होगी। हाँ, हाँ। तो कर्मों का परिमाण कितना होगा, संबंध होने वाले कर्मों की मात्रा को प्रदेश बंद कहते हैं, इसको प्रदेश बंद कहते हैं। तो हम लोगों से जो में आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होती है, उससे स्वभाव बनता है। और परिमाण जो उसका होता है, मात्रा, क्वांटिटी, कर्म की नेचर क्या होगी और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये तो मेरे योगों पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी है। और कषाय से उसका कितना ड्यूरेशन होगा, कितना मतलब स्थिति बंद होगा, और कितना उसका फल देने की शक्ति होगी, फल देने की शक्ति होगी, यानी कि उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, बंद होगी, तीव्र होगी, कितनी होगी,
वो उसकी कषाय से डिपेंड करती है। अब सारा खेल कर्म बंध का जो हो गया वो योग और कषाय पे हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपके कषाय और योग है, तो इसमें दोनों चीजों में सबसे ज्यादा इफेक्ट है। देखिए योग में तो प्रकृति बंध किस किस प्रकृति का है, योग और मात्रा का नहीं, सबसे ज्यादा कषाय का इफेक्ट है क्योंकि कषाय से आपकी स्थिति हिलती है, आप में दोबारा हलन चलन होगी, जितना तीव्रता का वो इंटेंसिटी आएगी, फलदान शक्ति आएगी, और उसमें अंदर आत्मा की, उसमें आत्मा ज्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर वो हल्की आती है तो उसके साथ, अब हमने देखा था कि अनंत अनुबंधी अगर वो कैटेगरी हमारी अब प्रेजेंट की अगर चेंज हो जाए तो वो जो पुण्य और पाप का इफेक्ट आएगा वो हमें कम आएगा या ज्यादा, द्विस्थानक हो जाए, त्रिस्थानक हो जाए, चतुस्थानक ना आए, चतुस्थानक टाइप का अगर दुख आएगा तो वो तो हिला ही देगा, वो तो हिला देगा। या उसको रोकने के लिए मतलब अजीब अजीब शक्ति होनी चाहिए, अनोखी शक्ति होनी चाहिए कि उसको रोक पाए, ऐसी जैसी कि गज सुखमाल ने किया कि वो जो है दुख तो उसको उस कैटेगरी का आया, मतलब उसकी दुख जो है तो इस लेवल का आया, या जिसकी खाल खींची गई या घानी में पी ले गए, वो जो दुख मिल रहा है उसको उस लेवल का मिल रहा है दुख। लेकिन उसको उन्होंने सहन किया, सबने सबने सहन किया, तो ये उनकी क्षमता पैदा होगी कि उतनी सहन करने की शक्ति पैदा, लेकिन कैटेगरी वही रही। लेकिन अगर वो अनंतानुबंधी ना हो, वो कर ऐसा ना होता, तो मानता तो अनंतानुबंधी था, और वो अनंतानुबंधी अगर बन गए हैं तो फिर उसके बाद में अब वो निकाचित कर्म साथ, तो इसका वो बदले नहीं, चाहे जितना भी करते रहे पुण्य वगैरह और सब कर्म, वो हिल, अब वो आज जो आए हैं वो अनंतानुबंधी की स्टेज पे ही आए। अनंतानुबंधी की स्टेज क्या है, इसका मतलब है कि उस स्थिति के अंदर उस समय पर सम्यक दर्शन नहीं था। अनंतानुबंधी के अगर अगर सम्यक दर्शन हुआ होता तो अनंतानुबंधी टूटा होता, इतना जबरदस्त दुख नहीं आता इस इंटेंसिटी। तो ये सारा क्या है कि हम ये जो प्रत्याख्यान लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसका भी प्रभाव है। ये मेरा कहने का ये तात्पर्य ये है कि कई कहता है इससे क्या हो जाएगा, या हम ये सर्ववृत्ति ले लेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी क्षमताएं और फैक्टर जो होते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे फर्क पड़ गया। ये हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि घर से निकलकर यहाँ आने के बाद हमने कोई कुछ नया नहीं किया, जो कुछ वहां करते थे वही किया, लेकिन कुछ जो परिस्थितियां, जो वातावरण बदला, वो वातावरण आपकी वो स्थिति ले आता। इसलिए इसका महत्व है, इसका महत्व है कि आपकी स्थिति बदलती है, बदलती है। इसलिए हम इसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते। अब जनरली लोग पूछते हैं कि इसको तो हटा के बात करो, तो हटा के बात करोगे वो श्रेणी में नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब उसकी चौकड़ियां क्या होगी कि घर में रहता हुआ अनंत अनुबंधी हटा पाएगा, और अप्रत्याख्यान इसको हटा लेगा अगर उसने श्रावक के व्रत ले लिए। ये दो करता है, यहीं तक रुकेगा, यहीं तक रुकेगा। तो इस हिसाब से है कि इसी प्रकार जीव का कषाय जैसा तीव्र या मंद होगा, बंध को प्राप्त कर्मों की स्थिति ठहरने की काल मर्यादा और फलदायक शक्ति भी वैसी तीव्र या मंद होगी। बंध की प्रक्रिया को समझने के लिए जीव की योग शक्ति को हवा, कषाय के चिकनेपन जो है चिपकाने का योग्य गोंद, और कर्म प्रमाणियों के रजकन की उपमा दी जाती है। वो ऐसे दिए जाता है जैसे कोई दीवार है उसमें बाहर से हवा तेज चलती आ रही, जैसे ये तो हमारे जो शरीर है ये क्या है, अंदर इसकी पूरा जो आत्म प्रदेश है, अब बाहर तेज आंधी चल रही है, हवा आ रही है और धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ती हुई आती दीवार के साथ, दीवार अगर सूखी है और तो गिर जाए, और अगर दीवार गीली है तो चिपके। तो कषाय जो है ना एक किस्म से वो जो है ना चिपकने, उसमें गीलापन, अब जितना कषाय ज्यादा होगा उतना चिपकना ज्यादा हो जाएगा, चिपकना उतने समय के लिए, लंबे के लिए रुक जाएगा वो, और उतना ही जब उसमें छूटेगा तो जितना चिपकाया गया, अगर वो चीज फेविकोल से चिपका दी तो वो तो कष्ट देगी देगी, उसको उखाड़ना तो उतना ही मुश्किल होगा। तो बस ये ऐसा ही है कि हवा के चलने से धूली के रजकण उड़ उड़कर उन स्थानों पर आकर जम जाते हैं जहां कोई चिपकने योग्य गोंद जैसी वस्तु हो। तो वायु तीव्र या मंद जैसी भी होती है, धूली भी उसी प्रमाण में उड़ती है। अब वायु तीव्र या मंद क्या है, उतनी धूली ज्यादा संख्या में आएगी, ज्यादा घनी होगी जो धूल आंधी होगी, और आने वाले धूली के कण की संख्या भी उतनी अधिक या न्यून होगी। इसी तरह कषाय जितने तीव्र होते हैं जो है कर्म पुद्गलों की, उतनी अधिक स्थिति और उतना अधिक अनुभाग बंद होता है, उतनी तेज आंधी होगी।
और उतनी कितनी तीव्र होगी कि वाइब्रेशन अंदर, मेरे आत्म प्रदेशों में स्पंदन तेजी आती है। आत्म प्रदेशों का स्पंदन देखा कभी किसी क्रोधी को देखा, क्रोध हो गया वो फड़फड़ाने लग जाता, फिर उसको बोलते हुए जबान लड़खड़ाती है, क्या बोल रहा है, चेहरा बदल जाता है, आकृति, आंखें लाल हो जाती है, पूरा उसका बड़ा रूप कुछ भयंकर हो जाता है, क्रूप हो जाता है, क्रूप हो जाता है। मतलब इतना प्रभावित सारा शरीर जो है क्षण भर में इतना प्रभावित हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है, उसको अपने आप रहती ही नहीं, होश ही नहीं रहती एकदम से। अब ये देखो कि अपने के ऊपर उसका इतना रिजल्ट आ रहा है और वाइब्रेशन हो रही है, और जो सूक्ष्म ऑर्गेनाइज बाहर पड़ी है वो कितनी क्वांटिटी में आकर चिपकेंगी, वो घेर लेंगी, जो एक हल्के से भाव बदलने में, हल्का सा भाव बदले उससे आगे चिपक जाते हैं। किसी के बारे में, आप किसी के बारे में हल्की निंदा ही की है, कर्म फिर बंध गए वाइब्रेशन, क्योंकि उसकी एक आदमी जो सुन रहा है, सुनकर वो आनंद, मतलब हो रहा है, अच्छा ऐसा बात गया। एक सुन रहा है वो डेड की तरह सुन रहा है कि क्या फजूल में बोले जा रहे हैं, अपने को तो सुनना ही नहीं है, अपने को तो वो उसको निग्लेक्ट कर देगा, उसको धक्का दे रहा है, वो धक्का दे रहा है। और एक उसमें आप उसके अंदर रस ले लिया आपने, वही 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 वही। तो अपने को जितना जब हम कहते हैं कि सहज होने का मतलब यह है कि सहज होना मतलब कोई चीज घटना बाहर घटती है ना, तो घटती है, तो अगर आप सजग हैं कि ये इसके कारण नहीं, ये मेरे कारण हुई है, दोष सीधा अपने पे ले लिया, अपने कर्मों पे ले लिया, तो आप विचलित ज्यादा नहीं होंगे। और इसने करा, दूसरे ने करा, तो विचलित होंगे ही। तो ये तो उसी समय ही मन में ही करना है कि ये जो कुछ बाहर परिवर्तन हो रहा है, ये जो दूसरा व्यक्ति व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो बदल रही है और मुझे कष्ट हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है। तू संभल जा, इसमें ज्यादा रिएक्ट करेगा तू फिर फंसेगा। वो अपना ही कसूर जैसी माना, अगर बनेंगे भी तो बहुत हल्के बनेंगे, नहीं तो नहीं बने, नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने रिएक्ट किया उसी समय, तो फिर तो वो संख्या जो फिर भुगतान होगा, और उसमें जब भुगतान होगा उसमें पता नहीं कैसी स्थिति हो, और फिर उससे ज्यादा बन जाए। तो ऐसे ऐसे बढ़ भी जाते हैं, ऐसे ऐसे घट भी जाते हैं। लेकिन ये तो अपने को आंधी रोकनी पड़ेगी, ये आंधी रोकनी पड़ेगी। मथे बना गुरुदेव, मथे बना गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी मैं ना गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। मैं ना फार्मासिस्ट हूँ, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ महाराज जी यहाँ पे। हाँ यहाँ जी, पे ना मेडिसिन बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, तो महाराज जी ना लोगों की सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो दर्द की दवा लेने आए थे, मैं हाँ, उनको हाँ, रोकता हूँ, यानी कि दर्द की दवा मतलब ये इसे साइड इफेक्ट बहुत है। तो हाँ, यहाँ पे हाँ, सर्वे सर्वे वगैरह हुआ तो उसमें ना लीवर और किडनी के पेशेंट खूब बढ़ रहे हैं हमारे जी, क्योंकि हाँ, फ्री की ठीक है, दवाई है, लोग फ्री फ्री की दवाई खा रहे हैं। हाँ, महाराज जी मैं हाँ। किसी को समझाता हूँ तो वो लड़ाई करना कहता है, दवाई देना नहीं चाहता मेरे को। तो महाराज जी अच्छा, मेरे को भी कर्म मेरे को भी कर्म बंद रहे हैं महाराज जी, कैसे होगा इसका, क्या कुछ सोल्यूशन होगा जी? नहीं कर्म ऐसा, देखिए आपको शुद्ध भाव से आप तो समझा रहे हो ना, आप जी उसको समझाओ। वो देखिए उसके कर्म ऐसे हैं कि उसका लीवर और वो खराब होने ही है। अब जी उसमें कोई निमित्त तो बनना है ना। मतलब कई बार व्यक्ति जो है कि व्यक्ति, मैं आपको एक जिंदा एग्जांपल बताता हूँ, मतलब घटी हुई, मेरे मेरे पास एक व्यक्ति था, वो था, उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बनाया हुआ था। तो वो बात करते होते कहता था, मैंने कहा भी तेरी आंखें थोड़ी लाल रहती, कहता जी मैं खूब छींटे मारता हूँ सुबह। मैंने कहा ज्यादा छींटे तो नहीं मारने चाहिए। कहता नहीं नहीं, ये तो आया हुआ है कि भाई सुबह सुबह ठंडे पानी से छींटे मारो, पर कितने मारो, छींटे मारो। अब जब हम दीक्षा लेने वाली थे ना, जब टाइम, तब उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। वो इतना हिट कर करके आंखों को ऊपर, अब जैसे कहते हैं कि आंखों के अंदर कोमल होती है, तो उसको कहते हैं कि हल्का सा सेक देना है। कौन सा सेक देना है आंखों की, जब आंखों थकावट हो, दोनों हथेलियों को हल्का सा रगड़ के और ऐसे रखना है। अब आप गर्म कपड़ा करके उसको सेक देने लग जाओगे तो वो नसें फटेंगी ना। तो आंख की नसें सबसे बारीक होती हैं, इतनी कोमल, इतनी महीन होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। हाँ। और फिर उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उससे आंख में फिर इंजेक्शन लगते हैं। मतलब हम चीजों को समझते नहीं पूर्णता, मतलब दवाई खाना हमने समझ लिया, पर अगर धर्म समझते हैं कि तेरे साता साता तुझे उतना ही भोगना है। दवाई देखिए ऐसा है कि दवाई ले रहे हैं तो आप ये देखो कि दवाई कितनी मात्रा में। एक सबसे बड़ी बात है कि जो औषधि होती है ना, उसकी एक मात्रा होती है। अब ये कहा जाता है कि किसी चीज के इतने दाने खाओगे तो औषधि, नहीं तो ये भोजन बन जाता है।
नहीं तो ये भोजन बन जाता है। ये तो भजन बंद हो। अब भोजन मतलब ये है कि अगर आपने जैसे जूस के 2 गिलास पी लिए, वो भोजन के बाद अब ये खराब भी करेगा आपको। उसकी नेगेटिविटी देखो ना कि वो गैस्ट्रिक होते हैं। अब उसके अंदर आपको कितना पीना है, जूस कितना पीना है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास या पौना गिलास, बल्कि 1 कप, उतना आपको विटामिन सी चाहिए, उतना बॉडी के लिए वो दवाई का काम करे। हम्म। जैसे अनार के दाने 21 जो है रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताए जाते हैं, 21 दाने से ज्यादा अनार नहीं खाना है। हाँ, हाँ, क्यों भगवान खा लेते हैं? वही तो बात है। वो औषधि। कोई कई चीजें ऐसी हैं कि सेम जैसे अजवाइन है, थोड़ी सी लेके खाते हो, एक इलायची खाते हो, बादाम की गिरी। ज्यादा खाओगे, इलायचियां ज्यादा या खाओगे, वो बीमार कर देंगी। अब 15 20 50 लौंग खा जाओ, फिर देखो क्या हालत होती है, क्या हालत है। इसलिए दवाई जो है ना, वो कितनी क्वांटिटी में लेनी है और आपके शरीर को कितनी चाहिए, कितनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते थे कम से कम दवाई, पहले हल्की दवाई देते थे, जब रोग ना ठीक हो तो बढ़ाते थे। अब तो लोग सीधे गोलियां खाने लग जाते हैं, सटक लेते हैं गोलियां। आजकल तो पहले से हाई सहन शक्ति नहीं। मतलब ये भाव होता है मैं ज्यादा गोलियां खाऊंगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, जल्दी ठीक हो। तो तो ये भैया का कहने का मतलब है कि मुझे दोष लगता है क्या? मेरी ड्यूटी है वहाँ। ड्यूटी है, वो तो मना तो कर रहा है ना, वो एडवाइस तो कर रहा है ना, बस ठीक है। हाँ। एडवाइस करके उसको उसकी मर्जी। हाँ। मेरा कर्म बंद होता है। नहीं, निमित्त बन रहा है, ये निमित्त बन रहा है क्योंकि उनको एडवाइस ठीक दे रहा है, लेकिन जिनका कर्म उदय में आया हुआ है उनको नुकसान होने ही होना, वो तो खाएंगे ही खाएंगे। ये हनी भैया की नजर से। हाँ बेटा, हनी। हाँ, हनी का भी प्रयोग कम करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोयसव साहुणं एषः पंचनमोकार सब पापनाशनं मंगलानं सुभ्रेषं परमं हविमंगलं चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवलीपनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंता जी का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली धनी का शरण, जा शरण सुख शरण, मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही। हाँ जी, बहुत धन्यवाद।